अखिल ब्रह्मांड नायक स्वयं श्री कृष्ण भी जिस महारथी कर्ण को उनके सबसे प्रिय मित्र दुर्योधन से अलग नहीं कर पाए थे, उसी दानवीर कर्ण को आखिर कैसे भीष्म ने दुर्योधन से अलग कर दिया। और यहाँ तक कि उसके बाद महारथी कर्ण ने महाभारत भी नहीं लड़ा था, तो उनकी मृत्यु अर्जुन के हाथों कैसे हुई थी। और जिस कुरुवंश के लिए गंगापुत्र भीष्म ने संपूर्ण जीवन लगा दिया, उसी कुरुवंश के ही पौत्र बहू द्रौपदी की लाज आखिर उन्होंने क्यों नहीं बचाई। और क्या भीष्म महाभारत होने से रोक सकते थे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आप जानेंगे। आखिर महारथी कर्ण कैसे अलग हुए थे दुर्योधन से? वास्तव में दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य आदि प्रमुख कौरव योद्धाओं के सम्मुख भीष्म कौरवों के सभी रथी और महारथियों की शक्तियों का वर्णन कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि कर्ण पर पड़ती है और वे कहते हैं, दुर्योधन, यह कर्ण अपने कवच कुंडलों का दान दे चुका है तथा यह परशुराम और ब्राह्मणों के शाप से पीड़ित भी है। अतः यह अब न तो महारथी है और न ही रथी। विजय साधक उपकरणों को खो देने से यह मेरी दृष्टि में कर्ण अर्धरथी है। अर्जुन से भिड़ने पर यह कदापि जीवित नहीं बच सकता। यह सुनकर तो कर्ण की आंखें लाल हो गई और वे क्रोधित होते हुए कहते हैं, पितामह, मैं दुर्योधन के कारण यह सब कुछ चुपचाप सह लेता हूँ, परंतु तुम मुझे कायर और मूर्ख के समान समझते हो। तुम मेरे विषय में जो अर्धरथी होने का मत प्रकट कर रहे हो, इससे संपूर्ण जगत को निसंदेह ऐसा ही प्रतीत होने लगेगा, क्योंकि सब तो यही जानते हैं कि गंगानंदन भीष्म झूठ नहीं बोलते। दुर्योधन, तुम अच्छी तरह विचार करके देख लो, ये भीष्म दुर्भाव से दूषित होकर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम इन्हें अभी त्याग दो, अन्यथा मैं परशुराम शिष्य कर्ण तब तक युद्ध लड़ने नहीं आऊंगा जब तक कि भीष्म जीवित रहते हैं। परंतु उनके नहीं रहने पर मैं अवश्य ही दिव्यास्त्र से पांडवों का संहार करूंगा। और महाभारत के 10वें दिन ऐसा ही होता है, जब पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिलती है और कौरवों को महारथी कर्ण। पर आज से 2 दिन पहले यानी कि 8वें दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। जब महारथी कर्ण युद्ध नहीं कर रहे थे, तब घटोत्कच दुर्योधन के ऊपर एक शक्ति चला देता है, जिससे लगभग दुर्योधन मर जाता। पर बंग नरेश स्वयं बीच में आकर शक्ति अपने ऊपर ले लेते हैं और उनकी वही मृत्यु हो जाती है, जिससे दुर्योधन बच तो जाता है, पर वह इतना डर जाता है कि भागते हुए कर्ण के पास जाता है और उसे युद्ध लड़ने के लिए कहता है। पर कर्ण उसे आश्वासन ही दे पाता है। भरी कौरव सभा में द्रौपदी की रक्षा क्यों नहीं कर पाए भीष्म? तो इसका एक शब्द में उत्तर है, स्वार्थ। वे इतने स्वार्थी थे कि भले ही लाखों मनुष्य मारे जाए, भले ही उनके ही पौत्र बहू के सम्मान की रक्षा सामर्थ्य होते हुए भी वे नहीं कर पाए, भले ही समग्र संसार नष्ट हो जाए, पर वे अपने पिता के लिए दिया हुआ वचन, वह भीष्म प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते, जो उन्हें हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बांधी हुई थी। और ऐसा वे स्वयं कहते हैं आदि पर्व के अध्याय 103 में। पर क्या भीष्म चाहते तो वे महाभारत होने से रोक सकते थे? क्या उनकी प्रतिज्ञा नहीं लेने से महाभारत रोक सकता था? सबसे पहले उन्होंने प्रतिज्ञा इसलिए लिया था ताकि उनके पिता शांतनु और सत्यवती का विवाह हो सके, एवं उनके 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। एवं इन्हीं के वंश में पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर हुए थे, जिनके पुत्र कौरव और पांडव थे। यानी कि भीष्म प्रतिज्ञा लेते ही नहीं तो पांडव और कौरव भी नहीं होते, और अगर पांडव कौरव होते ही नहीं तो महाभारत कैसे होता? पर क्या ये भीष्म के हाथ में था कि वे प्रतिज्ञा लेते या नहीं? तो इसके लिए आपको ये कथा जाननी होगी। 8 वसु अपनी स्त्रियों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर कामधेनु पर पड़ी, जो कि वशिष्ठ जी की थी। उनके मन में वह कामधेनु पाने की लालसा हुई और उन्होंने उसे चुरा लिया। परंतु ये जब वशिष्ठ जी को ज्ञात हुआ तो उन्होंने 8 वसुओं को पृथ्वी लोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। परंतु जब वसुओं ने क्षमा याचना की, तब वशिष्ठ जी ने कहा, तुम 7 वसु तो जल्द ही पृथ्वी लोक से मुक्त हो जाओगे, परंतु यह द्यौ वसु जिस कारण तुम सबको श्राप मिला है, वह दीर्घ काल तक पृथ्वी लोक में रहेगा, परंतु आजीवन ना ही उसका कोई संतान होगा और ना ही विवाह। वही द्यौ नामक वसु थे गंगापुत्र भीष्म। तो पितामह भीष्म का प्रतिज्ञा लेना उनके जन्म से पहले ही तय था। पर महारथी कर्ण और अर्जुन में से किसके पास सर्वाधिक दिव्यास्त्र थे? जानने के लिए ये वीडियो देखें। अब मिलते हैं इस वीडियो में। जय श्री कृष्ण।